हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में हमारे इस ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपकी सारी की सारी बुक्स और जो हम आपको पढ़ाते हैं, साथ में प्रिंटेड सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है चौथा। ये कह रहा है निम्नलिखित अ, सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। ठीक है, तो कुल हमारे कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। चलो, हम अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि इधर वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा क्या होता है? LHS होता है। और इधर वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा क्या होता है? RHS होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो हमें लेना क्या है? हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS जो है वो हम ले लेते हैं। तो हमारा LHS क्या है, उसको यहाँ पे उतार देते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। LHS ले लिया है। अब हम क्या करेंगे भाई? इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉसेक और कॉट में दिया गया है, इनको हम साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमने इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। कॉट जो होता है वो हमारा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा है कि हमारा अपॉन में साइन थीटा आ गया है। जब अपॉन में हमारा साइन थीटा और साइन थीटा आ गया है तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। साइन थीटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? LCM समझ लो, हो गया। ठीक है, अब जब हमारा हर जो होता है वो बराबर होता है तो ऊपर वाले जो भी होते हैं प्लस माइनस जो भी लिखा हो उसे सेम टू सेम हम उतार देते हैं। तो हमने इसको सेम टू सेम ऊपर वाला जो था अंश में उसको उतार दिया, और यहाँ पे क्या हो गया? हमारा स्क्वायर लग गया। इतना हो गया। अब हमारा उसके बाद क्या होगा भाई? अब हम ये जो स्क्वायर है इसको दोनों अंश के ऊपर भी कर देते हैं, हर के ऊपर भी कर देते हैं। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और हम नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमने आप पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? हम कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? चाहे तो हम आपको यहाँ पे करके भी दिखा भी देते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस को उधर भेजना पड़ेगा। कॉस जब उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है? ये पहले तो हम ऊपर वाला लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा नहीं था ये हमारा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो है हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, होल स्क्वायर में रहने देते हैं। इसको हम थोड़ा सा जो हर वाला है थोड़ा अपडेट कर देते हैं। 1 का क्या कर देंगे? 1 का स्क्वायर कर देंगे। और कॉस थीटा का हम क्या कर देंगे? कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। और ये हमारा होल वर्ग में है तो इनको हम डबल लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। इसको हम डबल बार में लिख सकते हैं ना, और ये तो हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया। और 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा जो है कट गया। तो हमारा ये क्या आ गया है? हमारा ये कट के क्या आ गया है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा।
ठीक है। अब यही हमको प्रूव करके लाना था। आप यहाँ पे देख सकते हो RHS में हमारा यही लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, जो कि हमारा आ चुका है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम इस तरीके से हम इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर दिखे। ये हमारा किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है। प्रूव करने को बोला था, क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जो है आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आकर ये हमारा खत्म हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, जो कि है हमारा सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट कहाँ गया, यहाँ पे तो है नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पार्ट 2, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया गया है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इजकल टू 2 सेक ए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन ए कॉस ए, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे देख लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है तो दोनों ही की मल्टीपल ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो हमारा कॉस ए की जब गुणा हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। ऐसे ही हमारी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की जब मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारी जो रहेगी उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, उसमें हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो है उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो हम कॉस स्क्वायर ए को अभी लिखा रहने देते हैं, इस तरीके से लिखा रहने देते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन ए का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है, ये हमारा आएगा, ये हमारा आएगा। और इसको हम स्टेप ना बढ़ाते हुए हमने आपको बता दिया है हमारा क्या आएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 साइन ए आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन ए हमने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन में हमारा क्या था, अपॉन में जो था उसको हम लिख देंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, ये वाला हिस्सा, कौन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिख दिया। और ये वाला जो 1 था ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस 2 साइन ए जो है उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपॉन में लिखा हुआ है उसको अभी लिखा रहने देते हैं, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमने यहाँ पे लिखा रहने दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ये हमारा जुड़ के 2 हो जाएगा ना, तो 2 हमने लिखा, 2 प्लस 2 साइन ए हमारा हो गया, ठीक है। और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। ये हमारा अभी सेम वही चलता ही रहेगा, कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ये हमारा चलता रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप पे हम जब ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 जो है वो हमारा कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा तो हमारा साइन ए बच जाएगा, ठीक है। साइन ए हमारा जब बच गया तो अपॉन में हमारा क्या था, कॉस ए था, कॉस ए हमने लिख दिया। और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए था, ऊपर भी हमारा 1 प्लस साइन है, ध्यान से देखिएगा, नीचे भी हमारा 1 प्लस साइन है, ऊपर भी हमारा 1 प्लस साइन है। तो ये जो है वो ब्रैकेट हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ब्रैकेट जो है वो हमारे आपस में जब कैंसिल हो गए तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, 2 अपॉन में कॉस ए बचा, ठीक है। अब हमें लाना क्या था, सेक में लाना था ना। अब हम जानते हैं कॉस जो होता है वो 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सेक ए,
ठीक है, सेक, इसको सही से लिख देते हैं जरा, 2 × सेक ए। अब यही हमारा लाना था और यही हमारा क्या है, RHS है। इस तरीके से हमने देखा LHS जो है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। अब यही हमको प्रूव करना था और हम प्रूव करके ला चुके हैं। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो कोई भी स्टेप गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है और सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपने थर्ड वाले पार्ट पे। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पार्ट, जहां पे हमारा क्या दिया है, 10a/, में 1 - कॉट ए, ए क्या थीटा दिया गया है, tan θ/, में 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट θ/, में 1 - tan थीटा, और इज इक्वल टू में हमारा दिया गया है 1 + sec थीटा इंटू cos sec थीटा। इन्होंने एक संकेत भी दिया है, इन्होंने कहा है व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में लिखिए। मतलब हम ये कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, और अगर ये बोलते भी ना तो भी हम कन्वर्ट करते। क्यों कन्वर्ट करते, क्योंकि जब इस टाइप के टर्म्स होते हों तो उन्हें साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन जो होता है वो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम LHS लिख लेते हैं। ठीक है, LHS। ठीक है, तो LHS जो हमारा क्या है वो है tan θ/, में 1 - cot थीटा। ठीक है, प्लस cot θ/, में 1 - tan थीटा। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कराना चाहते हैं कि अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपकी सारी की सारी बुक्स चाहिए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। चाहे तो इस चैनल का नाम डाल देना, तुरंत आ जाएगा। लेकिन क्या, हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालकर रखी हुई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा हमारा क्या होता है, sin θ/, में cos थीटा। ठीक है, sin θ/, में cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 - cot थीटा क्या होता है, cos θ/, में sin थीटा। इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे करते हैं। ऊपर cot थीटा लिखा हुआ है, cot थीटा का मतलब cos θ/, में sin थीटा, और नीचे tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा का मतलब 1 - sin θ/, में cos थीटा। इतना हो गया हमारा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी भाई, सबसे पहले तो हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब वो सबसे ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, sin थीटा लिखा हुआ है, तो sin थीटा को हम ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, sin थीटा हमारा ऊपर रहा, sin थीटा के बाद में हमारा क्या लिखा हुआ है, cos थीटा लिखा हुआ है, तो cos थीटा को भी हम लिखा रहने देते हैं। सॉल्व क्या करना वाला है, इस नीचे हर को में सॉल्व करना है। तो भाई sin थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और 1 के अपॉन में कुछ में नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। भाई किसी के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो उसको हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 से cos थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा किस टाइप में है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे बता देते हैं, 1 - cos θ/, में sin थीटा, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हमने ये स्लैश के रूप में अपॉन को लगा दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, आया। और इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारा ये sin थीटा आ गया, इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारा cos थीटा आ गया। बस इतना सा सिंपल सा हमारा काम हुआ है यहाँ। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको कि हुआ क्या है। ऐसे ही ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है cos θ/, में sin थीटा, इसको हम वैसे का तैसे ही, मतलब तैसे का जैसे का तैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। cos थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और cos थीटा की जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुई, कौन से ऊपर वाले 1 से, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारा ये क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगी। 1 की sin थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो हमारा ये क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हम इस तरीके से जब होता है 2/3 अपान में 5/2, इस तरीके से है होता है, तो बाहर बाहर वालों की गुणा होती है, अंदर अंदर वालों की गुणा होती है। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, बाहर बाहर वालों की गुणा करनी है और अंदर अंदर वालों की गुणा करनी है। मतलब हमें करना क्या है,
हमें यहाँ पे ये बाहर वाला साइन थीटा है और इधर ये बाहर वाला साइन थीटा है, तो साइन थीटा और साइन थीटा की जब मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया है। ऐसे ही ये अंदर वाला था कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमारा अंदर वाले थे, तो इनकी जब मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू में ब्रैकेट में ये हम लिख देंगे इसको साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। आया है समझ में? ऐसे ही बीच में हमारा प्लस चल रहा था, प्लस लगा दिया, कॉस थीटा और ऊपर वाले कॉस थीटा की जब मल्टीप्लाई हुई, बाहर बाहर वालों की गुणा हुई तो हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अंदर अंदर वालों की गुणा होगी तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया जाके। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो तो सेम है, पर प्लस माइनस का फर्क है। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा जो है प्लस का है, इधर माइनस का है, कॉस थीटा इधर माइनस का है, इधर प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट वाला है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, और ना भी ले तो भी नहीं चलेगा, अलग अलग एक क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा तरीका हम अपनाते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ेगा और क्वेश्चन जो है हमारे कम स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन जो है हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे आ पाएगा पूरा। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि हम नेक्स्ट स्टेप में हम यही करे दे रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, हम जगह इतनी है नहीं। ठीक है, तो हम आपको यहीं पे बताया दे रहे हैं, हमने क्या किया है, माइनस जो कॉमन लिया था। ठीक है, माइनस जो कॉमन लिया था माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा माइनस का हो जाएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अब हमारा सेम हो गया। अब ब्रैकेट हमारा सेम हो गया है तो एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट तो हमारा आ ही जाएगा सेम, यही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा सेम ब्रैकेट आ गया। अब हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, तो इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा जो है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये हमारा कॉस लिखा हुआ है, इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब हमारा ये हर में जो आना चाहिए था वो तो हम ला दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इस ये जो लिखा हुआ है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा से हम इसको जब भाग देंगे तो cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। अब साइन थीटा बचेगा तो साइन थीटा की इसके अंश से गुणा होगी, मतलब साइन थीटा की गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही साइन थीटा कि ये पूरा जो हमारा लिखा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा से जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा साइन थीटा और ये ब्रैकेट वाला तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा के ऊपर वाले कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, हो सकता है आपको याद ना हो। हमारा एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये हमारा होता है। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इसमें ऊपर अंश वाले में लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा, मतलब इनटू में क्या हमारा प्लस में होकर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। अपॉन में जो था वही हमारा यहाँ पे रहेगा, अपॉन में क्या था हमारा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारा क्या था, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। अब ये ब्रैकेट सेम थे तो ये हमारे क्या हो गए, कट गए ब्रैकेट हमारे। ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी तो होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी बड़े हैं। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बचेगी। ठीक है, ये हमारा ये तो कट गया, ये चला गया। अब हम जानते हैं ये वाला हिस्सा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 और हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो हमारा लिख दिया जाएगा, 1 इंटू 1 सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू में
कॉस थीटा जो है वो हमारा लिख दिया जाएगा, अपॉन में हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हमारा ये बचेगा। अब ये साइन अपॉन में जो है वो दोनों के अपॉन में हम कर देंगे ये, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे वन के अपॉन में भी हम सेम यही चीज कर देते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और प्लस लगा के साइन थीटा ये वाला जो हिस्सा है इसके भी अपॉन में हम यही कर देंगे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। अब सेम चीज थी तो सेम चीज हमारी कट गई तो हमारा यहाँ यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। और वन अपॉन साइन थीटा का मतलब हमारा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है, यही होता है ना। और वन अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वन आ गया। अब हम देखते हैं हमारा क्या आ रहा था, वन प्लस सेक्स थीटा इंटू कॉसिक थीटा, सेम यही चीज आ गई, बस हमारा वन जो है बाद में लिखा हुआ है। इसको हम सही कर लेते हैं, इसको हम वन को पहले ले आते हैं, ठीक है। वन प्लस हमारा क्या आ रहा था, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा, ठीक है, वही चीज हम लिख देंगे, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है, सेम वही चीज हमारी आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो आया है वो हमारा एल एच आर एच एस के बराबर है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू में आर एच एस, ठीक है। अब यही हमको प्रूव करना था, हम प्रूव करके ले आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से ये तीसरा पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो एक बार आप ऊपर से पूरा क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये था काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा था, तीसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा है चौथा वाला पार्ट, इसको हमने उतार लिया है। तो इसको हम करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, वन प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या कर, सबसे पहले हम बेस्ट तरीका जो रहता है वो यही रहता है कि हम एलएचएस को लेकर सॉल्व करें, ठीक है। एलएचएस जो है वो हमारा क्या है, वन प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा क्या हमारा ए दिया रखा है, तो हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ए लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब हमारा इस तरीके से दिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो कन्वर्ट कर लेंगे। वन प्लस सेक थीटा को हम क्या कहते हैं, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वही इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस वन, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी अपॉन में वन दिया दिया हुआ था, क्या हमारा ऑलरेडी अपॉन में दिया गया था, ये हमारा बड़ा सा बटा और वन अपॉन कॉस से दिया था, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, बाहर बाहर वालों की गुणा करते हैं, अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं, तो ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला और एक अंदर वाला, तो हम सेम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो हमारी कॉस ए प्लस वन जो है इसकी गुणा हमारी किससे होगी, कॉस ए से होगी। ऐसे ही हमारी वन की गुणा जो है वो किससे होगी, कॉस ए से होगी। कॉस ए से कॉस ए जो है वो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस वन अपॉन में वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास इतना आ गया है, पर हमारा ये आरएचएस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंश का परमेकरण करेंगे। अंश का परमेकरण का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा यहाँ पे जो साइन होता है उसके जस्ट उल्टे साइन के साथ में ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जैसे क्या, कॉस ए प्लस वन था तो हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस वन अपॉन में कॉस ए माइनस वन। इस तरीके से जब हम गुणा करते हैं तो इसका मतलब सेम यही होता ही है,
पर क्या होता है कि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर समीकरण का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसकी इसकी जब मल्टीप्लाई होगी, ये cos a प्लस वन, ये cos a माइनस वन, मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर का मतलब वन, वन से इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस वन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया जाके। अब इतना हो गया, हमारा आंसर में क्या आ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम जानते हैं ये वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारे कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, हमें हमने अभी आपको प्रूव करके दिखाया था। ये हमारा क्या होता है, साइन, इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा वन के बराबर होता है। तो कॉस को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या कह लो वन को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और साइन जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, तो हमारा ये इससे क्या निकल के आया है, अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस में आएगा, ठीक है। अगर हम इस वन को इधर लाएंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन को जब इधर लाते हैं तो साइन स्क्वायर उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब साइन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कॉस ए, कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ए खाली है, कॉस ए माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस को नीचे भेज देंगे, माइनस जब हमारा नीचे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वन जो है प्लस का हो जाएगा, कॉस से जो है वो हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यही हमारा आ रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस से, ठीक है। सेम हमारा यही आ गया है, इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारे आर एच एस के बराबर आ गया है। अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू में आर एच एस, ये हमारा प्रूव्ड होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप पूरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से होते हुए यहाँ पे खत्म हुआ है। एक एक स्टेप को बहुत ही आराम से, बहुत ही मतलब इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, भूल जाते हो बाद में फिर चैनल ढूंढते रहते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ में आपके लाइक की एक प्लेलिस्ट मिल जाती है। अगर आपको नहीं चैनल मिल रहा है, ठीक है, भूल गए हो ना, तो लाइक में जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ये तरीके होते हैं जैसे आप ढूंढ सकते हो। तो चलिए कोई, अब हम करते हैं अपना फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारा क्या दिया गया है, इन्होंने एक सरसमिका दी है, ये कह रहे हैं इसका यूज करना है, कॉसिस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो अपने फिफ्थ वाले पार्ट को हम कर लेते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में स्टार्ट कर देते हैं भाई, कहाँ से करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस जो है वो हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। अब ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, पूरा अंश और हर को दोनों को हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कॉसे को कॉट के टर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम उल्टा काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर को साइन ए, ये साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है, से भाग, ठीक है, भाग। अब हम भाग करेंगे भाई, भाग कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या था, कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, ये हो गया। माइनस लिखेंगे, ये हमारा था साइन ए, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए, प्लस था वन था, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। और बड़ा वाला जो बटा है उसको खींचेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, कॉस ए लिखा हुआ था तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए,
ठीक है, प्लस साइन ए लिखा हुआ था तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए। -1 है, ठीक है, -1 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये साइन ए था, ये साइन ए था, कट गया, ये साइन ए था, ये साइन ए था, तो ये हमारा कट गया, इतना हमारा हो गया। स्टेप जो है वो हमारी क्या होगी जाके, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, कॉट होता है, तो हमारे कॉट ए में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा -1 हो गया। 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉसेक ए कर देंगे। ऐसे ही अपॉन में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का कॉसेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो हम कॉट ए और कॉसेक को पास में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसको पास में लिख दिया, -1 है, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 को हमने अलग क्यों कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया है, अभी हम आपको क्वेश्चन से दिखा देंगे। ठीक है, इसको नीचे वाले को हम भी सही लिख लेते हैं, ये हमारा कॉसेक ए प्लस ये हमारा कॉट लिखा हुआ है। ठीक है, कॉट है, कॉट, कॉस बार बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, कॉट ए, और ये हमारा क्या था, प्लस का 1 था, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 1 है हमने अलग क्यों किया है, बात आती है 1 को अलग क्यों किया है, तो 1 जो होता है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि कॉट को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट, ठीक है, कॉट लिख देते हैं, कॉट ए माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे वाला जो 1 है उसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब हम क्या हो जाएगा, हमारा ये कॉसिक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा ये हमारा ए स्क्वायर, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर, या कह लो कि इस, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, पहले इसको हम उसमें ही तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ेंगे, तो एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में जो हमारा लिखा हुआ था उसको हम सेम टू सेम लिखा रहने देंगे। थोड़ी टेक्निकल, मतलब थोड़ी लॉजिकल टेक्निकल हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो थोड़ा सब्र करते हुए, थोड़ा पेशेंस बनाते हुए ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हम सब्र और पेशेंस नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व ही नहीं होगा, और हम सर दर्द करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए थोड़ा पेशेंस चाहिए ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये अलग था और ये अलग था। ठीक है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि इस हिस्से में भी यही है, इस हिस्से में भी यही है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट, ठीक है, कॉट ए को जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये तो चला जाएगा, तो 1 बच जाएगा, ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला ब्रैकेट बचेगा। कौन सा ब्रैकेट बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है। ठीक है, प्लस कॉट ए
कॉमन लिया हमने, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा और माइनस में ये वाला ब्रैकेट हमारा बच जाएगा, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे बच गया, ठीक है। अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कॉसेक, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पे माइनस का कॉसेक था, तो कॉसेक जो है वो माइनस में चल रहा था, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए कोई, ठीक है, बस ध्यान करते हुए चलना है, ठीक है, अभी गड़बड़ हो जाती, ठीक है, तो माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट को हम पहले कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको एक चीज साफ साफ दिख रही होगी, क्या हमको साफ साफ चीज दिख रही है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, कैसे सेम है, अभी हम आपको दिखा देते हैं, कॉसिक, पहले वाला ब्रैकेट जो है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हमने कर दिया, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और माइनस की इस ब्रैकेट से गुणा हुई तो हमारा क्या होगा, कॉसिक प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉसिक ए, और ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस की गुणा होगी, यहाँ पे प्लस आ गया, ये हमारा हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हो दोनों, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, अब इसको वन वन को चाहे तो पहले ले लेते हैं, कॉसेक को ले लेते हैं ऊपर वाले उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमारा ऊपर लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है, सेम चीज है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ही हमारे सेम थे, तो हमने काट दिए, काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारे पास बचा है। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या प्रूव करने को आ रहा था, यही प्रूव करने को आ रहा था, और ये हमारा फाइनल सॉल्व होके आ गया है, इसका मतलब ये हमारा RHS के बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव भी होके आ गया है, ठीक है। अब हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, कितना लेंथी था ये हमारा क्वेश्चन, थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हमारा छठवां पार्ट है, ठीक है, इस छठवें पार्ट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा इजी है, लेकिन हम लगाना तो है ही, तो लगाते हैं भाई, तो हमें हमें सबसे पहले क्या लेना है, LHS लेना है, तो हम LHS जो है वो ले लेते हैं, LHS क्या है हमारा, √1 प्लस साइन ए, अपॉन में हमारा क्या है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इस टाइप का जब लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, ये जैसे कि हमारा सेम चीज जो लिखी हुई थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेयकरण का मतलब हर में जो साइन होता है बीच में उसका जस्ट उल्टा लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए था, इसका उल्टा क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे हम इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी। अब ऊपर वाला तो हमारा सेम था, जब सेम था तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर यहाँ पे बन गया, 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर हो गया, नीचे हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो था ये हमारा अंडर रूट भी लगा हुआ था और स्क्वायर भी लगा हुआ था, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमने अंडर रूट में इस नीचे भी हमारा अंडर रूट था इस तरीके से, ठीक है, नीचे भी तो हमारा अंडर रूट लगेगा, लगेगा ना ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये ऊपर जो हमारा था, ये जो स्क्वायर था वो हमारा अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं,
ठीक है, इस तरीके से होल स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो हमारा ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्या होता है ये हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब कॉस ए जो आया है कॉस ए दोनों के अपॉन में कर देंगे, जैसे 1 के अपॉन में हम कॉस ए कर देंगे और साइन ए के अपॉन में भी हम कॉस ए कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या कहते हैं सेक ए कहते हैं, और साइन अपॉन कॉस ए को हम क्या कहते हैं टेन ए कहते हैं। ठीक है, अब यही हमको प्रूव करना था। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा आ गया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना था एल एच एस को आर एच एस से प्रूव करना था। इस तरीके से हम लिख सकते हैं एल एच एस इजकल टू आर एच एस। ठीक है, ये हमारा प्रूव होके आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे 6 पार्ट जो है खत्म हो गए। क्लास भी काफी लंबी हो गई है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।